हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ की एमसीक्यू सीरीज़ विद स्टैटिक पार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सितंबर मंथ के 4th वीक की जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो जो बनते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सुजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें और फर्दर जो भी आगे की वीडियो होगी उसमें हम कवर कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछते हैं कि एशियन जो चैम्पियनशिप हॉकी की जो चाइना में हुई 2024 की वो किसने विन की? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड जापान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया के द्वारा जो जीती गई है। आगे भी चलते हैं। क्रिएट पूछते हैं कि क्रिएट जो हाल ही में लेह में लॉन्च किया गया वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? एमएसपी मंत्रालय के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर है एमएसपी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कहाँ पे लॉन्च की गई? तो लेह में। तो आपको ये मेरा ये मोटिव रहता है कि अगर आपकी जो ये न्यूज़ थी क्रिएट से रिलेटेड तो इसकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि अगर कोई भी एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है तो आपका पूरा का पूरा यहीं पे कवर हो जाए। और तो इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ एक ही इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये एग्जामिनर थोड़ी पूछेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा। आपको मोटा मोटा पता हो तो आप एलिमिनेट या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइजेज असेस थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपको ये इसकी फुल फॉर्म भी पता चल गई कहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और किस मंत्रालय के द्वारा। तो आपका ये पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। तो इसकी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। पूछते हैं कि भास्कर जो है वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव जो है टू बिल्ड अ वर्ल्ड बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी। जो बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का इसका उद्देश्य है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी नीदर 1 और नो 2। तो इसका सही आंसर है बोथ आर करेक्ट। तो भास्कर जो है एक स्टार्टअप के लिए है, एक मेनली स्टार्टअप के लिए भारत स्टार्टअप इनिशिएटिव है एक प्रकार का, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। जो बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1897, या बी 9 अगस्त 1942, या सी 4 फरवरी 1922, या डी 7 अगस्त 1905। तो इस सही आंसर है इसका ऑप्शन है ए 1897 में हुई थी ये बैटल सारागढ़ी और 9 अगस्त 1942 को हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट और 4 फरवरी को हुआ था हमारा चोरा चोरी कांड। तो 5 फरवरी को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो था वापिस ले लिया गया था और 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 अगस्त को हमारा लॉन्च किया गया था स्वदेशी। तो आगे चलते हैं। जो था पूछता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ री इन्वेस्ट जो था समझौता किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूएसए, सी यूएई, डी रशिया। तो सही आंसर है इसका जर्मनी। जर्मनी के साथ इंडिया ने जो था री इन्वेस्टमेंट, इधर माफ़ी चाहूँगा, इसमें था री इन्वेस्ट 2015 में लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। री इन्वेस्ट जो था ये इनिशिएटिव था और अभी जो इसकी जो बैठक हुई वो हुई थी हमारी फोर्थ नंबर की जो बैठक हुई और इसमें इंडिया और जर्मनी के बीच जो था एग्रीमेंट साइन हुआ है। आगे चलते हैं। जो हमारा जर्मनी है तो आपको मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज देख लीजिए एक बार। डेनमार्क ऊपर नॉर्थ में डेनमार्क और ईस्ट में पोलैंड और चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और इधर आगे हमारा स्विट्ज़रलैंड साउथ में
और इसमें साउथ वेस्ट में हमारा आ गया पेरिस फ्रांस, और यहाँ पे आ गया हमारा बेल्जियम पूरा वेस्ट में, और नीदरलैंड आ गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया हमारा ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम सेंटर ले रहे हैं तो ये हमारा आ गया नीदरलैंड नॉर्थ और वेस्ट में। आगे चलते हैं कि क्वाड समूह की समिट हुई जो तो इसका जो थीम थी समिट फॉर फ्यूचर न्यूयॉर्क में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता UNGA के द्वारा की गई। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है? ऑप्शन ए 1, 2 या सी बोथ या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जो क्वाड समूह की जो बैठक हुई अभी न्यूयॉर्क में हुई, तो इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें कौन से पार्टिसिपेंट हैं, कौन से देश हैं। तो एक तो हो गया हमारा इंडिया, दूसरा हो गया USA, और थर्ड जापान, और फोर्थ हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2007 से कार्य कर रही है जो हमारी क्वाड है, और इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इस पे आपको फोकस करना है कि कोई भी इसका स्थायी कार्यालय नहीं है। तो इसकी अध्यक्षता जो इस बार की गई साथ में UNGA के द्वारा की गई है। तो आगे चलते हैं, और इन्होंने थीम क्या थी इसकी समिट फॉर फ्यूचर, ये हमारी होगी थीम। आगे चलते हैं, ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है? ये थोड़ा टाइपिंग एरर है तो आप माफ़ी चाहूँगा। डिजास्टर ए है डिजास्टर से, बी कॉरपोरेशन इन मैरीटाइम सेक्टर, सी साइबर सिक्योरिटी या डी ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर है डिजास्टर रिलेटेड है ऑपरेशन सद्भावना। आगे चलते हैं, सागर परिक्रमा जो है इंडियन नेवी के द्वारा शुरू की गई है, और इसे 2 महिलाएं, एक रूपा और दूसरी दिलना ने इसमें दिलना जो पार्टिसिपेट करेंगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है 1, B 2, C बोथ या डी नीदर। तो इसकी सही आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, क्योंकि सागर परिक्रमा जो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च की गई है, जो भी हमारा पूरा सागर का एरिया है, जो भी ओशन है हमारे पूरे विश्व में, उसकी परिक्रमा की जाएगी इन 2 महिलाओं के द्वारा। इंडियन नेवी के द्वारा भी ये जो है एक ऑपरेशन चलाया जाएगा उसके तहत। और इसका जो जिस जहाज़ में जाएंगी उस जहाज़ का नाम है तारिणी जहाज़ नाम का एक है, उसमें ये महिलाएं जाएंगी, रूपा और दिलना। आगे चलते हैं, जो करम फेस्टिवल है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भील, बी संथाल, सी मुंडा या डी शोम्पेन। तो इसका सही आंसर है मुंडा और ओरांव जो जनजाति है उसके द्वारा ये करम फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये मेनली जो हमारा जो भी हमारा जो ये ईस्टर्न घाट का जो भी हमारा जो ये ईस्टर्न घाट का जो ये एरिया है, इसमें मेनली जो है मुंडा और ओरांव जनजाति रहती है। जैसे कि तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जो हो गया हमारा ये झारखंड का जो मेनली एरिया है, इसमें जो है मुंडा एंड ओरांव जनजाति रहती है। और भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। टोटल 75 PVDs हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये आपको याद रखना है। ये 75 है, 75। जो शोम्पेन जनजाति है ये अंडमान निकोबार की है। अंडमान एंड निकोबार जो यूटीज़ है उसमें अंडमान की ये जनजाति है। और इसने हाल ही में जो है 18th जो लोकसभा थी उसमें इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो इसीलिए खबरों में थी। आगे चलते हैं कि राज्य भाषा जो कीर्ति अवार्ड है वो किसे दिया गया और वो किसने जीता? ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो भी हमारा प्रशासनिक सुधार जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके द्वारा जो है राज्य भाषा कीर्ति अवार्ड जो है जीता गया। और 25 दिसंबर को हमारा गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपकी होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, SSB के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका
ऑप्शन है अमृत मोहन, बी दिलजीत, सी सुशील, डी नितिन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है अमृत मोहन। तो ये थे हमारे सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट MCQ। तो अगर आपका कोई भी फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे की वीडियो में उसे कवर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।